एक और बड़ी अपडेट, इस बड़ी अपडेट को आपको बताएं, प्रयागराज से जो आ रही है। अतीक अहमद के वकील विजय मिश्रा पर रंगदारी मांगने का आरोप लगा है। पीड़ित ने 3 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का आरोप लगाया है। अतीक के वकील विजय मिश्रा पर प्रयागराज के अतरसुइया थाने में केस दर्ज हुआ है। पीड़ित का आरोप यह है कि विजय मिश्रा ने उसकी दुकान से उधार सामान लिया और फिर जब उसने पैसे लेने के लिए फोन किया तो उसे जान से मारने की धमकी दी गई और 3 करोड़ रुपए की रंगदारी भी मांगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं प्रयागराज से। अतीक अहमद के वकील विजय मिश्रा पर रंगदारी मारने का आरोप है। पीड़ित ने 3 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का आरोप लगाया है। अतीक के वकील पर एफआईआर, 3 करोड़ रुपए मांगने का आरोप, जान से मारने की धमकी का भी आरोप, अवैध वसूली मांगने का आरोप। अतीक के वकील खान सौलत हनीफ को उमेश पाल अपहरण केस में सजा के बाद उसके एक और वकील की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। अतीक की पैरवी करने वाले वकील विजय मिश्रा के खिलाफ प्रयागराज के कारोबारी ने केस दर्ज कराया है। कारोबारी ने जान से मारने की धमकी देने और अतीक अहमद के नाम पर 3 करोड़ रुपए मांगने का आरोप लगाया है। जो शिकायत लकड़ी कारोबारी की तरफ से दी गई है उसमें दावा किया गया है कि वकील विजय मिश्रा ने अपने नंबर से उसे फोन किया और 3 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगते हुए जान से मारने की धमकी दी है। शिकायत में दावा किया गया है कि इसकी रिकॉर्डिंग भी उसके फोन में है। इसका एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि अतीक अहमद का वकील विजय मिश्रा अतीक अहमद का नाम लेकर शिकायतकर्ता से 3 करोड़ रुपया मांग रहा है। वायरल ऑडियो आपको सुनवाएं उससे पहले ये बता देना जरूरी है कि न्यूज 18 इंडिया इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। हाँ विजय भाई नमस्कार। ये बताइए, जो अतीक अहमद आपको 3 करोड़ रुपए दिए थे उसका हिसाब तो आप करेंगे? हाँ कर लेंगे। 2 घंटे बाद हिसाब करिएगा, अभी पहुंचेंगे लोग। फोनवा में तुम बोला था हाँ कर लेंगे। जी। वायरल हो रहा ये वही ऑडियो है जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि अतीक के वकील ने फोन कर प्रयागराज के लकड़ी कारोबारी से रुपए मांगे थे। इस ऑडियो की न्यूज 18 इंडिया पुष्टि नहीं करता। लकड़ी व्यापारी की शिकायत पर प्रयागराज पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए अतीक अहमद के वकील विजय मिश्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। लेकिन अगर हम विजय मिश्रा का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो अलग अलग समय में प्रयागराज पुलिस ने अलग अलग थानों में 7 मुकदमे विजय मिश्रा के खिलाफ दर्ज किया था। इसमें आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर एक्ट समेत अन्य धाराओं में ये मुकदमा दर्ज किया गया था। 20 मई को दर्ज कराई गई एफआईआर के बाद से शिकायतकर्ता किसी से बात नहीं कर रहा है। हालांकि शिकायतकर्ता की तरफ से वीडियो जारी किया गया है जिसमें वकील विजय मिश्रा पर आरोप लगाते हुए इंसाफ की मांग की गई है। मैं एक प्लाई का व्यापारी हूँ। विजय मिश्रा मेरे यहाँ से प्लाईवुड ले गए थे और जिसका बकाये के लिए मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने मुझे उल्टा 3 करोड़ की रंगदारी मांगते हुए धमकाया और मैंने इनके खिलाफ मुकदमा लिखाया। मुझे इंसाफ चाहिए। विजय मिश्रा अतीक अहमद के नाम पे धमकी दे रहे थे 3 करोड़ की। गंभीर धाराओं में केस दर्ज होने और ऑडियो वायरल होने के बाद वकील विजय मिश्रा का बयान भी सामने आया है। विजय मिश्रा ने पूरे मामले को साजिश करार दिया है। इस बात को जो है पुलिस प्रशासन द्वारा मेरे मोबाइल को जो है लिसनिंग में लगाया गया हुआ था। मेरे मोबाइल को बराबर सुना जा रहा था। ये बात पुलिस को जानकारी हुई कि इनका लेन देन का मामला है। पुलिस द्वारा सईद अहमद को पकड़ लिया जाता है, 5 दिन अपने साथ रखा जाता है, टॉर्चर किया जाता है। टॉर्चर करने के बाद उनसे ये कहा जाता है कि विजय मिश्रा वकील के खिलाफ एक प्रार्थना पत्र रंगदारी का दो तब तुम्हें छोड़ा जाएगा। और मरता क्या न करता, उसको अपनी जान की बनाई हुई थी। उसने जो है मजबूरी में एक प्रार्थना पत्र दिया पुलिस को, उसके बाद उसको छोड़ा गया। वकील का दावा है कि उसकी और लकड़ी कारोबारी के बीच 1,20,000 रुपए का लेन देन था, जिसमें से 1 लाख रुपए उसने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के तहत दिए थे। बाकी पैसे भी वो देने वाला था, लेकिन उससे पहले ही 15 अप्रैल को अतीक और अशरफ की हत्या हो गई, जिसकी वजह से वो मानसिक रूप से काफी परेशान हो गया था। इस बाबत उसने जो है अपने मुंशी को मेरे पास पेमेंट के लिए भेजा था, तो मैंने उसने मुझे फ़ोन किया। मैंने कहा कि यार इस समय जो है मेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि 2 दिन पहले अतीक अहमद की हत्या हुई। उस समय मैं वहाँ मौजूद था और मेरे अगल बगल से गोलियाँ गुजरी हैं, तो इस समय स्थिति ठीक नहीं है। वकील पर दर्ज की गई एफआईआर में टाइमिंग काफी अहम हो जाती है, क्योंकि शिकायतकर्ता के दावे के मुताबिक उसे 17 अप्रैल को धमकी दी गई थी, लेकिन एफआईआर उसने 1 महीने 3 दिन बाद यानी 20 मई को दर्ज करवाई गई थी। वहीं मामले में अभी तक पुलिस भी कुछ भी बोलने से बच रही है। और इस वक्त हमारे साथ अतीक के वकील विजय मिश्रा खुद फोन लाइन पर मौजूद हैं। विजय मिश्रा जी, आप पर केस दर्ज हुआ है, रंगदारी मांगने का आरोप है, आपकी पहली प्रतिक्रिया?
चूंकि जो रंगदारी FIR हमारे ऊपर कराई गई है, षड्यंत्र के तहत योजनाबद्ध तरीके से बिल्कुल झूठी फर्जी FIR कराई गई है। क्योंकि मेरे ऊपर पुलिस प्रशासन का दबाव बराबर बनता रहा है। मुझे वरिष्ठ अधिकारियों ने बुला के ये कहा था कि आप अतीक अहमद के परिवार के मुकदमा छीड़िए, उनके मुकदमों को मत लड़िए, उनके मुकदमे में आप अपीयर मत होइए। और चूंकि उनकी बात नहीं मानी गई और मैं बराबर उनके मुकदमे को जो है अपीयर हो रहा हूँ, कोर्ट में अपीयर हो रहा हूँ, CBI कोर्ट में अपीयर हो रहा हूँ, उनके उमर के मुकदमे में, अली के मुकदमे में। इस वजह से पुलिस ने दबाव बनाने के लिए नहीं विजय मिश्रा जी, ये एक व्यापारी, लकड़ी व्यापारी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें लकड़ी व्यापारी साफ तौर पर ये कहता दिखाई दे रहा है कि 3 करोड़ दिए थे उसने आपको। नहीं सर, झूठा है। मेरे उससे अच्छे ताल्लुकात रहे, लकड़ी व्यापारी से मेरे अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। मुझे जो तो ये जो ऑडियो वायरल हुआ है कि आपकी आवाज नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो देखिए विजय मिश्रा जी, हमारे अच्छे क्योंकि उससे सुनिए, उससे हमारे अच्छे ताल्लुकात रहे। मेरी उससे बराबर हंसी मजाक की बातें होती थी। आज सुनिए, उससे मेरे 8-10 साल के संबंध रहे हुए हैं। मैंने मकान बनवाया, उसके यहाँ लकड़ी आई, उसको पैसा दिया गया, सब लिखा पढ़ी में उसको पैसा दिया गया है। अगर मैं खुद उसका कर्जदार हूँ तो मैं उसे 3 करोड़ रंगदारी क्यों मांगूंगा? एक मंद बुद्धि बालक भी इस वक्त, मैं तो चूंकि अतीक अहमद उनके परिवार का अधिवक्ता हूँ, तो मंद बुद्धि बालक भी ऐसी हरकत नहीं करेगा। लेकिन विजय मिश्रा जी ऐसे क्यों करेगा? और 1,20,000 की बात भी आपने कही थी विजय मिश्रा जी, 1,20,000 वाला मामला क्या है? क्या ये डॉक्यूमेंटेड है? क्या आपके पास प्रूफ है? नहीं, हाँ बिल्कुल प्रूफ है। 1,20,000 का मामला तो उसको 95,000 मैंने पेमेंट किया। जब किसी का मकान बनता है तो किसी भी दुकान से सामान आता है, जाता है, पेमेंट होती है, पेमेंट रुकी रहती है। ये सभी लोग जानते हैं, मैं अधिवक्ता ही नहीं, आम समाज जानता है कि जब कोई अपना मकान बनवाता है तो किसी भी दुकान से किसी भी चीजों को सामान आते रहते हैं, बढ़ती घटती होती रहती है। उसी के तहत उसके यहाँ लकड़ी का सामान आया, 1,20,000 का सामान आया, एक बार 90,000 का आया। लेकिन विजय मिश्रा जी, आप स्पष्टीकरण तो दे रहे हैं, लकड़ी व्यापारी ने केस दर्ज करवाया है और बाकायदा ऑडियो भी उन्होंने दिया है कि किस तरीके से आपके द्वारा धमकाया गया, धमकी भी बाकायदा दी गई है। जी बिल्कुल। लकड़ी व्यापारी को 4 दिन STF ने अपने कस्टडी में रखा था मेरे से बात होने के बाद, और उससे प्रार्थना पत्र लेने के बाद उसको छोड़ा। उसके घर वाले मुझे बराबर फोन करते रहे कि वकील साहब भैया आपसे जब बात हुई उसके बाद STF वाले हमारे बेटे को पकड़ के ले गए। तो आपके खिलाफ साजिश क्यों रची जाएगी विजय मिश्रा जी? इसलिए साजिश रची जाएगी जब उसको बार बार बुला के। लेकिन विजय मिश्रा जी, आपके खिलाफ पहले भी 7 केस पहले ही दर्ज हो चुके हैं। ऐसे में बताइए कौन मानेगा कि ये बात सच नहीं है, या किसको आशंका नहीं होगी कि वकील जो कितने केस दर्ज है मेरे ऊपर? जो है 1-2 मुकदमे दर्ज है, वही 15 स्टूडेंट लाइफ है, छात्र राजनीति में छात्र जीवन के मुकदमे दर्ज है, 2007-8 के मुकदमे, 1-2 वो भी छात्र राजनीति में करता था। मैं राजनीति से जुड़ा हूँ, मैं विधानसभा का चुनाव भी लड़ा हूँ अमर सिंह और जयाप्रदा की पार्टी से। सब राजनीतिक मुकदमे 1-2 हुए थे मेरे ऊपर और उसको मैं फेस कर रहा हूँ। कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी का इस तरह का मुकदमा मेरे ऊपर आज तक नहीं हुआ है। ठीक है विजय मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका न्यूज 18 इंडिया से बातचीत करने के लिए। तो साफ तौर पर विजय मिश्रा जो कि अतीक अहमद के वकील हैं, उनका ये कहना है कि पुलिस की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है और ये जो ऑडियो है उसमें उनकी आवाज नहीं है। अमित का एक बार फिर से रुख कर लेंगे। अमित, विजय मिश्रा अतीक अहमद के वकील तो साफ तौर पर नकार रहे हैं कि ऑडियो उनका है ही नहीं, पुलिस दबाव बना रही है। देखिए, अब ये विजय मिश्रा जिस तरीके से पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं, जाहिर तौर पे FIR इस पूरे मामले पे दर्ज हो चुका है। जो शिकायत करता है वो सीधे सीधे बता रहा है कि 3 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई है और वो भी अतीक अहमद का नाम लेकर। अब विजय मिश्रा इससे नकार रहे हैं, तो जाहिर तौर पर जब इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन होगा, खुद विजय मिश्रा एक वकील है, उन्हें मालूम है कि किस तरीके से उन्हें अपनी लड़ाई को लड़नी है, तो जाहिर तौर पर इस मामले में इन्वेस्टिगेशन होगा। पुलिस जो है वो नोटिस सर्व करेगी, विजय मिश्रा को पूछताछ के लिए बुलाएगी। उसके बाद जब पूरी तरीके से इस मामले में जांच होगा, तभी दूध का दूध पानी का पानी निकल कर आएगा। फिलहाल जो प्राथमिकता है कि पुलिस ने इस पूरे मामले में जैसे ही शिकायतकर्ता की तरफ से शिकायत दी गई कि अतीक अहमद का नाम लेकर 3 करोड़ की रंगदारी मांगी गई है, 3 करोड़ की डिमांड की गई है, उसके बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए उस पर FIR दर्ज किया है। अब आगे का प्रोसीजर पुलिस का विजय मिश्रा से पूछताछ करने का होगा। बहरहाल विजय मिश्रा तो इस पूरे मामले में अपने आप को पाकसाफ बता रहे हैं, लेकिन विजय मिश्रा ये भी कह रहे हैं कि जो शिकायतकर्ता लकड़ी व्यापारी है उसको STF ने पूछताछ के बुलाया था और 2-3 दिन वो रहा था हिरासत में। ऐसे में उसने ये भी कहा कि ये राजनीतिक साजिश है, अधिकारी सब मिले हुए हैं, फंसाया जा रहा है।
देखिए, कोर्ट में जब ये सब बातें रखी जाती है तब उस दौरान डॉक्यूमेंटेशन ही भी पेश किया जाता है, एविडेंस पेश करना होता है। अब कोर्ट में किस तरीके से शिकायतकर्ता अपना बयान देता है इन सब बातों पर होगी, लेकिन फिलहाल अभी इस तरीके का कोई साक्ष्य नहीं है कि जो शिकायतकर्ता है उसको एसटीएफ ने उठाया, उसको 4 दिन अपने पास रखा, उससे जबरदस्ती करके विजय मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करी। तो इस तरीके का कोई साक्ष्य नहीं है। अगर साक्ष्य है, अब जिस तरीके से विजय मिश्रा दावा कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पर उन्हें अब न्यूज़ 18 इंडिया के साथ शेयर करना चाहिए वो तमाम साक्ष्य। अगर वो हमारे साथ नहीं शेयर करेंगे, जब उनको नोटिस सर्व किया जाएगा पूछताछ के लिए, तो उस दौरान वो पुलिस के साथ शेयर कर सकते हैं। इससे पहले वो चाहें तो खुद भी वकील है, वो कोर्ट में जाकर एविडेंस दे सकते हैं कि पुलिस ने उसे उठाया है। अगर किसी ने उनको बोला है, किसी का बयान है उनके पास, तो वो कोर्ट में जाकर अपनी बातों को रख सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये जो पूरा मामला है, दूध का दूध पानी का पानी तभी होगा जब इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी। और जाहिर तौर पर इस मामले में कहीं ना, और अमित बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन जिस तरीके से कानून का जानकार है विजय मिश्रा, ऐसे में कानून के साथ आंख मिचौली भी खेलता हुआ नजर आ रहा है कि जांच के बाद सब कुछ साफ हो जाएगा कि सच क्या है, दूध का दूध पानी का पानी अलग अलग हो जाएगा। लेकिन बात इस वक्त एक और अहम खबर की करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे का आज आखिरी दिन है। प्रधानमंत्री वहां गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया गया और आज ही वापस वो दिल्ली के लिए सिडनी से रवाना हो जाएंगे। इससे पहले आज सुबह पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और ऑस्ट्रेलिया के तमाम अखबारों में पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की तस्वीरें छाई रही। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज़ के बीच की प्रगाढ़ता, आत्मीयता हम सब ने देखी और वो लम्हा पूरे विश्व ने देखा जबकि स्टेडियम के अंदर एंथनी एल्बनीज़ की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बॉस कहकर पुकारा गया। और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर उस वक्त की हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा था। ये लम्हा है हर एक भारतीय और हर एक प्रवासी भारतीय के लिए गर्व का। न सिर्फ ये तस्वीरें हमें गौरवान्वित करती हैं, बल्कि भविष्य भी भारत की कितना सुनहरा है ये भी बताती है।